मुंबई में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति की फोटो को सड़कों पर चिपकाया। विवादित कार्टून का विरोध। सड़क पर चिपके पोस्टर्स को लेकर बड़ा बवाल। पुलिस कर रही है पोस्टर हटाने का काम। भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन पर भड़की बीजेपी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बताया प्रदर्शनकारियों को विधर्मी। विश्व में जहां भी इस प्रकार के लोग हैं, आतंकवादी गतिविधियां फैलाने वाले, ये विधर्मी हैं। गुजरात के वडोदरा में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन। मुस्लिम संगठनों ने मैक्रो पर साधा निशाना। और मिला मातोंडकर को विधान परिषद में भेजने की अटकलों पर बोले संजय राउत, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लेंगे फैसला। कैबिनेट ने कल ही की है राज्यपाल को नामांकन के लिए भेजे जाने वाले 12 नामों पर चर्चा। शिवसेना नेता राउत ने उठाया मुंगेर गोलीकांड का मुद्दा। मूर्ति विसर्जन के दौरान हमले को हिंदुत्व पर हमला बताया। तो अगर मुंगेर में इस प्रकार से हमला होता है, जहां बीजेपी की भी सरकार है, तो क्या हिंदुत्व का विरोध नहीं है? ये हिंदुत्व के ऊपर हमला है। संजय राउत ने कहा मुंगेर जैसा हमला महाराष्ट्र में होता तो राष्ट्रपति शासन की मांग उठने लगती। राउत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को बिहार के राज्यपाल से इस मुद्दे पर बात करने की नसीहत दी। आम लोगों को लोकल में सफर की इजाजत देने की महाराष्ट्र सरकार की अपील पर रेलवे ने खड़े कर दिया हाथ। कहा 25% लोग ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए कर सकते हैं सफर। महाराष्ट्र में 24 घंटों में कोरोना के 6000 से ऊपर केस। 127 ने तोड़ा दम। कोरोना के कुल केस महाराष्ट्र में हुए 17.25 लाख, करीब 90% है यहाँ पर रिकवरी रेट। दहिसर के कोविड सेंटर में आग लगी, कोई हताहत नहीं। कारण साफ नहीं कि कैसे आग लगी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में फैक्ट्री में हादसा, दम घुटने से एक मजदूर की मौत। 5 की स्थिति बेहद गंभीर। अकोला में शिवसेना बीजेपी पार्षद कार्यकर्ता भिड़े, माइक का पंडाल गिराने की कोशिश। हंगामा करने वाले शिवसेना पार्षद को मेयर ने 2 सभाओं के लिए किया निलंबित। शिवसेना ने बीजेपी पर मानहानि का लगाया आरोप। पीएम मोदी ने केवड़िया में आरोग्य कुटीर का किया उद्घाटन। एकता मॉल और चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन पार्क भी पहुंचे। गुजरात को जंगल सफारी की भी दी सौगात। केवड़िया में पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। सरदार सरोवर में एकता क्रूज सफर की भी शुरुआत। पीएम के दौरे से पहले सफाई और सुरक्षा कर्मियों का कोरोना टेस्ट। 20 जवानों समेत कुल 21 लोग पाए गए पॉजिटिव। 135 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 39,614 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 28 पॉइंट्स गिरकर 11,642 पर। पीएम मोदी ने आर्थिक रिकवरी की रफ्तार को उम्मीद से तेज बताया। कहा 2024 तक पूरा कर लेंगे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य। कोरोना के चलते मसालों की महंगाई ने बिगाड़ा त्योहारों का स्वाद। अभी नहीं घटेंगे हल्दी, काली मिर्च, जीरा, धनिया के दाम। अगले 3 महीने तक नहीं बढ़ेगा घरेलू उड़ानों का किराया। 24 नवंबर के बाद भी लागू रहेगी किराए में अपर लोअर लिमिट। चीनी निवेश डेटा को लेकर पेटीएम से जेपीसी की पूछताछ। समिति ने पूछा विदेश में क्यों है आपका सर्वर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बयान के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों में जबरदस्त गुस्सा और नाराजगी है। यह गुस्सा कुछ जगह मुंबई की सड़कों पर भी दिखा। मुंबई में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नागपाड़ा और भिंडी बाजार में फ्रांस के राष्ट्रपति की तस्वीर सड़क पर चिपकाकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि राज्य सरकार ने देरी नहीं लगाई और पुलिस ने उन इलाकों में जाकर सड़कों पर चिपकी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की तस्वीरें हटा दी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने की बात क्या कही। भारत के इस्लामिक कट्टरपंथी आपा खो बैठे। किसी देश के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम गरिमा को भी लोग भूल गए। मुंबई में भिंडी बाजार से लेकर नागपाड़ा इलाके तक सड़कों पर फ्रांस के राष्ट्रपति की तस्वीर चिपका दी गई और उसको रौंदा गया। एक तरफ जहां पर भारत ने एक सॉलिडारिटी और सपोर्ट जाहिर किया है फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए, वहीं पर दूसरी तरफ हमें मुंबई में उनके खिलाफ एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई है और उनके ऊपर से लोग जा रहे हैं। और आपको बता दें, ये जिस इलाके में हम मौजूद है, ये जो नागपाड़ा भिंडी बाजार का इलाका है, यहाँ पर जितनी पूरी तमाम सड़कें हैं वहां पर इस तरीके के फोटोज लगाए गए हैं। अब बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं।
फ्रांस सरकार और उनके राष्ट्रपति की इस बेइज्जती पर बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया कि उसके राज में क्या चल रहा है। फ्रांस के साथ हमारा करार है। मोदी जी आज आतंकवाद के खिलाफ G20 हो चाहे अन्य जो द्विपक्षीय या मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म हो, वहां किस प्रकार यूनाइटेड नेशन तक को लताड़ दिया मोदी जी ने कि भैया टेररिज्म का जो डेफिनेशन है वो आप बताइए ताकि विश्व आतंकवाद के खिलाफ लड़ सके। यहां पर अब गला रेते जा रहा है, गला काटा जा रहा है और आप यहां पर स्ट्राइक कर रहे हैं फ्रांस के विरोध में, मैक्रोन के ऊपर पैर रख के चला जा रहा है। क्यों? आपके लिए हिंदुस्तान का संविधान बड़ा है या आपके लिए आपका जो मजहब है वो बड़ा है? राउत जी, आपके मुंबई में क्या हो रहा है? ये नौटंकी नहीं है आपकी। 2 दिन पहले आपका मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे कहते हैं भगवा हटा दिया, 100% भगवा यानी हिंदुत्व, और आज फ्रांस में इस्लामिक फेनेटिज्म टेररिज्म के खिलाफ फ्रांस का अध्यक्ष आवाज उठाता है, तो यहां पर आपकी सरकार जो फेनेटिक इस्लामिक टेररिस्ट सपोर्टिंग करने वाले लोगों के पीछे खड़ी है। मुस्लिम कट्टरवाद के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके फ्रांस को भारत ने अपना समर्थन दिया है। भारत के मुसलमान फ्रांस की खिलाफत कर रहे हैं, ये बात प्रज्ञा ठाकुर को अच्छी नहीं लगी, जो भोपाल की सांसद होने के साथ साथ मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी भी है। फ्रांस में नहीं, मैं कह रही हूँ विश्व में जहाँ भी इस प्रकार के लोग हैं आतंकवादी गतिविधियां फैलाने वाले, ये विधर्मी हैं। और भारत में भी, भोपाल में भी इन विधर्मियों की कमी नहीं है और उन लोगों का समर्थन। भाई जो राष्ट्र है, अगर वहाँ आतंकवादी गतिविधि होगी तो वहाँ का देश कानून बनाएगा अपने देश की रक्षा के लिए। महाराष्ट्र सरकार ने बीजेपी के सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इसका असर ये हुआ कि मुंबई पुलिस ने खुद अपने हाथों से मैक्रो को उनका सम्मान लौटाया। मुंबई पुलिस पानी और ब्रश लेकर सड़कों पर पहुंची। अब आनंद फानंद में जैसे ही ये जो है मुंबई पुलिस को पता चला है तो वो यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स मौजूद है और वो ब्रश लेके आए थे और ब्रश और पानी के सहारे यहाँ पर जितनी भी तमाम तस्वीरें जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन की लगाई गई थी सड़कों पर, उसे ब्रश ऑफ करने की कोशिश की गई है। पूरी तरीके से तो वो निकाल नहीं पाए हैं, लेकिन जहां जहां पर उनको ऐसी तस्वीरें दिखी है सड़कों पर, मुंबई पुलिस ने खुद उसे अब सड़कों पर से निकालने की कोशिश कर रही है। मुंबई में 2 दिन पहले रजा अकेडमी ने फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। संस्था ने इस पूरे मामले में फ्रांस के राष्ट्रपति से मुस्लिम समुदाय के लोगों से माफी मांगने की भी अपील की है। आज पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया के मुसलमान मैक्रोन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, उनके सामान का बायकाट कर रहे हैं और हम जो हिंदुस्तान के मुसलमान भी, खासतौर से मुंबई के मुसलमान यहाँ ज़बरदस्त तरीके से उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और उनकी हम तस्वीरें रोड पे हमने बिछा दी हैं। उस पर जूते चप्पल से लोग चल रहे हैं, उस पर थूक रहे हैं, उस पर लानत व मलामत भेज रहे हैं। उसका मकसद यही कि उसने हमारे नबी की तौहीन की है। मुल्क के वज़ीर आज़म से और प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हम जो है गुजारिश करेंगे कि वो हमारे इन जज्बात को, जो हमारे नबी की तौहीन की है, वो जो है फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से तक पहुँचाएँ और उनको जो है हमारे जज्बात पहुँचाकर उनको माफ़ी मांगने पर मजबूर करें, ताकि मुसलमानों को इत्मीनान और सुकून और आइंदा वो इस तरह की गुस्ताखी करने की हिम्मत और जुर्रत न करे। मुंबई पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई केस दर्ज नहीं किया है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। मास्क नहीं पहनने वालों के लिए मुंबई में जुर्माना 200 रुपए है, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस जुर्माने को देने की स्थिति में नहीं होते, लेकिन मास्क तो उन्हें पहनना होगा और जुर्माना भी उन पर लगेगा, तो मास्क उनके लिए उतना ही जरूरी है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए बीएमसी इन लोगों से सड़कों पर 1 घंटा झाड़ू लगवा रही है। मैं बीएमसी वाला नहीं, मैं आम पब्लिक हूँ। हाँ, आप आम पब्लिक। Honestly, just forgot it. It was on my bed. मैम आपने मास्क क्यों नहीं पहना? अरे गलती से रह गया। बताइए तो सही। मास्क पहनने से क्या कोरोना हट गया? तुम्हारा अमिताभ बच्चन क्या बच गया? घर के अंदर बैठे बैठे भी उसको कोरोना हो गया। मुझे पता है मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, मैं भी दवाई लेती हूँ, काढ़ा लेती हूँ। जब से कोरोना वायरस का कहर छाया है, मुंबई
और बीएमसी लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग करें और साथ ही मास्क पहने, लेकिन इसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो न मास्क पहन रहे हैं न सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। और यही वजह है कि बीएमसी की कई सारी जो टीम्स हैं वो लगातार मुंबई के अलग अलग इलाकों में जाके लोगों को पकड़ के, जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उन्हें पकड़ के उनसे 200 रुपए का फाइन लेती है। लेकिन बीएमसी जानती है कि ये पैसे इकट्ठा करना उनका मकसद नहीं है, लोग मास्क पहने यही वो चाहती है। और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह के कम्युनिटी सर्विस का काम करवाना शुरू कर दिया इन्होंने। जब भी लोग मास्क नहीं पहनते हैं और उसके ऊपर से आर्ग्यू भी करते हैं, 200 रुपए का फाइन भी नहीं देते, तो उनसे इस तरह से काम करवाया जाता है। आपको वही प्रॉब्लम बताया ना, मेरे पास काम भी नहीं है, फुटपाथ पे जीता हूँ। जा रहा था, सोचा मस्जिद के पास खाना मिल जाएगा। तो आपके पास मास्क नहीं है? नहीं, अब गाड़ी मेरा देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया। कोई बात नहीं, तो मास्क अब पहनेंगे। अब देखो इसको बनाने का मेरे पास पैसा नहीं है। अरे अब तो मास्क पहनेंगे, अब जब इस तरह से पकड़े गए। हाँ, जब ऐसे तो ये सड़क पूरी साफ की आपने अभी? हाँ, लेकिन अब इस तरह का काम फिर से न करना पड़े तो? हाँ, इसके लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ। बीएमसी ने अब आपको फाइन देने बोला? बीएमसी को बोलो ड्यूटी सुबह से रात तक निभाए ईमानदारी से, खाली सुबह निभाता है दिखावे के लिए, फिर निकल जाते हैं। अच्छा, दोपहर को भी आई, कई लोग कोई था ही नहीं। ड्यूटी क्या है, टाइमिंग क्या है उनकी सफाई का? वो तो अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं ना, आपको पता है ना। वो तो आपसे यही कह रहे हैं ना कि मास्क पहनिए, तो मास्क क्यों नहीं पहनती? अरे मास्क पहनने का निकलते तो मैं पहन लेती ना, और मुझे तकलीफ है सांस लेने में, तो मैं ज्यादा पहनती नहीं। बीएमसी की इस मुहिम को शुरू हुए करीब 8 दिन हुए हैं। मुहिम के पीछे मकसद यही है कि कोरोना से बचाव में लोग मास्क की जरूरत को समझें। मास्क आपको और दूसरों को भी सुरक्षित रखता है। इजीली मानते नहीं, लेकिन बाद में उनके समझ में ये आता है कि मैंने गलती किया है, मेरे पास पैसा भी नहीं है और मैंने गलती किया है, मेरे पास पैसा भी नहीं है, तो मुझे ये तो करना जरूरी है। और ये करने के बाद वो आदमी आके बोलता भी है, साहब सॉरी, मैं कल से मास्क पहनूंगा, बिना मास्क से नहीं चलूंगा। मुंबई में पहले मास्क न पहनने पर 1000 रुपए जुर्माना था, जिसे अब घटाकर 200 रुपए कर दिया गया है। फिलहाल बीएमसी की ये नई मुहिम अंधेरी वेस्ट, जुहू, वर्सोवा आदि इलाकों में चल रही है। मुंबई में अब बिना मास्क लोकल में सफर करने वाले यात्रियों पर भी जुर्माना लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने ये निर्देश जीआरपी को दिए हैं। विद्या, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र सरकार और रेलवे के बीच ठंडी दिख रही है। सरकार ने हाल ही में रेलवे से अपील की थी कि वो आम लोगों को नॉन पीक आवर्स में सफर करने की इजाजत दे, लेकिन रेलवे ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए ये संभव नहीं है। इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री से कहा है कि इस मुद्दे में बिना कोई पॉलिटिक्स लाए रेलवे प्रशासन महाराष्ट्र सरकार को सहयोग करे। महाराष्ट्र सरकार की आम लोगों को लोकल में सफर देने की अपील पर रेलवे ने हाथ खड़े कर दिए हैं। रेलवे ने कह दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए सिर्फ आम दिनों के मुकाबले 25% यात्री ही सफर कर पाएंगे। कोरोना से पहले मुंबई लोकल में आम दिनों में 80 लाख यात्री सफर किया करते थे। वेस्टर्न रेलवे ने महाराष्ट्र सरकार को लिखे पत्र में कहा है, कोरोना काल में यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक ट्रेन में 700 यात्रियों की अनुमति है। अगर वो अपनी सभी 1367 सेवाएं चालू कर दे तो भी 9,60,000 यात्री ही सफर कर पाएंगे, जबकि कोरोना से पहले वेस्टर्न लाइन पर 35 लाख लोग रोज सफर कर पाते थे।